Students, most welcome in my YouTube channel Toppers Shrine with Happy Smile। आज की क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। इससे पहले मैंने सारे टॉपिक कवर करवा रखे हैं और इसकी मैंने वीडियो भी अपलोड करके डाल चुका हूँ। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। यस, हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है किताब के अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर वो है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब इस गारंटी ऑफ प्रॉफिट से ही आप इजीली समझ पाएंगे कि कोई हमारे जो पार्टनर है फर्म के अंदर उसको किसी चीज़ की गारंटी दी जा रही है, वो क्या चीज़ है? प्रॉफिट की। जब हम पार्टनर्स को प्रॉफिट की गारंटी देते हैं तब उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, आज वो सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल दैट कोई पार्टनर है फर्म के अंदर और प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में मेंशन है दैट कि पार्टनर्स मान सपोज दैट ए, बी और सी, ये हमारे पास 3 पार्टनर है जिसमें से सी को कंपलसरी कर दिया गया है कितना? 10,000 रुपये। फॉर एग्जाम्पल दैट 10,000 रुपये इसको गारंटी दी गई है कि कंपनी आपको 10,000 प्रॉफिट जरूर ही मिलेगा। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ में अगर हम देखते हैं जब हम अकाउंटिंग करते हैं और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ए का हमारे पास जाता है 5,000 रुपये, बी के बाद जाता है 6,000 रुपये और सी के बाद जाता है वहाँ 8,000 रुपये जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि गारंटी दी गई थी 10,000 रुपये बट सी को कितने मिले हैं? 8,000 रुपये, मीन्स 2,000 रुपये इसे अभी तक नहीं मिले हैं। तो ये 2,000 रुपये कवर कहाँ से किया जाएगा? ये कवर किया जाएगा इन 2 पार्टनरों से। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि दोनों पार्टनर प्रोवाइड करेंगे, कोई भी डिफिशिएंसी आती है गारंटीड पार्टनर की तो वो इसे करेंगे। नहीं तो क्वेश्चन में आपको पहले से मेंशन होगा कि या फिर बी पार्टनर देगा सारा पैसे या फिर सी देगा या फिर दोनों देंगे, ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है। तो इसके साथ मैं क्या करूंगा, आपको 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जामिनेशन में पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, और जो क्लास किताब में आपके दिए हुए इलिस्ट्रेशन नंबर मैं आपको वो सॉल्व कराऊंगा। उसके साथ साथ हम ये सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और साथ ही साथ हम कुछ प्रीवियस जो हमने पढ़ा था उसको भी रिवाइज करेंगे इसी टॉपिक के अंदर, क्योंकि इस टॉपिक में आपको सब चीज मिलेगा। ठीक है, तो पहला तो मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने, देखिए हमारी बुक में जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है इसमें 2 थिंग्स प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो जो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारा देखिए दो टॉपिक हमें प्रोवाइड किया गया है बुक के अंदर गारंटी ऑफ प्रॉफिट में। फर्स्ट जो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर इन द सेंस ऑफ इट। इसलिए कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक पार्टनर है, फॉर एग्जांपल दैट सी हमारा पार्टनर था, ठीक है, उसे 10,000 रुपये की गारंटी दी गई थी कि प्रॉफिट आपको 10,000 जरूर मिलेगा। अब इसमें देखिए रिमेनिंग कौन सा 2 पार्टनर बचे, ए और बी। तो इन द सेंस ऑफ अगर इसको 10,000 में कुछ कमी आते, डिफिशेंसी आते, फॉर एग्जांपल दैट 2,000 रुपये की अभी से डिफिशेंसी आई थी, तो ये 2,000 कौन भरेगा? ए और बी भरेगा, क्योंकि यही रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हैं इन द फर्म में। ठीक है, तब ऐसा सिचुएशन होगा तो हम कैसे इसकी अकाउंटिंग करेंगे तो वो पहले अंडरस्टैंड करते हैं। उसके लिए मेरे पास मैंने किताब का एक इलिस्ट्रेशन सिलेक्ट किया है, उस इलिस्ट्रेशन को करेंगे और उससे फिर हम समझेंगे कि क्या बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर आप देख सकते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 50, यहाँ पे बोला गया ए एंड बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1 में बांट रहे हैं। ठीक है, इट्स प्रोवाइड दैट द सी शेयर्स इन प्रॉफिट वुड नॉट बी less than 37,500 rupees. The profit ended 31st March 2019 was 1,57,500 rupees. In the sense of it, ये क्या बोल रहा है कि ए और बी सी पार्टनर थे जिसका 4:1 रेशियो था, जिसमें वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते थे। ठीक है, और जो सी था उसे गारंटेड दी गई थी कि उसका जो प्रॉफिट होगा वो लेस देन नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा, मतलब उसे इतना जरूर मिलेगा। ठीक है, और जो लास्ट का हमने देखा कि लास्ट में प्रॉफिट कितना हुआ है तो 1,57,500 रुपीज़ हुआ है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने देखिए फॉर्मेट बना रखे, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट बनाते थे, आपको डिट्टो वही करना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्या लिखते थे, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पहले से फॉर्मेट बना रखा है कि फॉर्मेट मैंने पहले से बना जिससे कि आपका टाइम बचे। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, सबसे पहले हम यहाँ के लिखते थे बाय प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट में हम क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट, यही लिखते थे हम, नेट प्रॉफिट लिखते थे। अब नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 3,5,7,500, 1,57,500 रुपीज़, यही हम लिखते थे। उसके बाद हम देखते थे क्वेश्चन में क्या प्रोवाइड, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, केवल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे टू, किसको करेंगे, पहला ए को करेंगे, एस कैपिटल, फिर उसके बाद जो हमारा क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, बी को देंगे बीस कैपिटल, उसके बाद हम सीस कैपिटल, ठीक है, ये कैपिटल थी। अब पहले तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए जो हमारा प्रॉफिट होता है वो किस रेशियो में बढ़ता है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है। तो इसकी पहले तो हम वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसकी वर्किंग नोट करता हूँ ए और बी और सी, तो अगर मैं इनका प्रॉफिट बांटता हूँ 157, अगर मैं इसको बांटूंगा उनके रेशियो में, तो हमें रेशियो कितना प्रोवाइड किया गया था, रेशियो अगर मैं डाल दूँ यहाँ पे इस साइड में, रेशियो मैं लिख देता हूँ, बुक आप खोल के देख सकते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 50 में लिखा है 5,4,2,1, ये रेशियो है। तो 4 ये हो गया, ऊपर चला गया, ये हमारा ए का, बी का और सी का है, इनको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। यस, तो 7 को क्या करेंगे हम, 7 नीचे लिखेंगे। अब इसको काटेंगे तो आप देखेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ रहा है 90, ये हमारे 90,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम ऐसे ही बी का भी निकालेंगे, इसका रेशियो क्या था, 2 था, तो 2 ऊपर आएगा और नीचे 7 आएगा टोटल। फिर इसे काटेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका आएगा 45,000 रुपीज़। यस, अब सी का भी इसी तरीके से हमें दोबारा से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना उसके रेशियो में, और सी का रेशियो था 1/7। यस, अगर इसको हम काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22,500 रुपये, ठीक है। अब ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि सी को, आप ये क्वेश्चंस में देखेंगे यहाँ पे बोला था सी को वुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होगा, 37,500 से कम नहीं होगा। बट अगर हम आपको प्रॉफिट की बात करें, ठीक है, अगर उसकी प्रॉफिट की बात करें तो उसकी प्रॉफिट कितनी आ रही है, यहाँ पे आ रही है 22,500 रुपये, तो इसमें तो इसको 37,500 नहीं मिला है, तो इसमें कुछ कमी आई है। तो वो अभी कमी कितने की है, अब उसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे इस पहले तो ये देखेंगे सी में कितनी डिफिशियंसी की कमी आई है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डिफिशियंसी ऑफ सीज प्रॉफिट, कितनी की कमी आई है उसके प्रॉफिट में, कितना मिलना चाहिए, 37,500 मिलना चाहिए, तो मिला कितना उसको, 22,500। तो इसकी जो कमी आएगी वो कितनी आएगी, वो उसकी कमी आई है यहाँ पे, इसको आई है 15,000 रुपये। इससे कितने रुपए की कमी आई है, 15,000। अब ये 15,000 कौन देगा, कौन सा पार्टनर देंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर बचे, और रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन से बचे, ए और बी बचे हैं, ठीक है। अब ये अपने प्रॉफिट में से इसको 15,000 रुपये देंगे, और ये किस रेशियो में देंगे, जो हमारा ओल्ड रेशियो बचा था, ये तो हमारा सी का था, ठीक है। अब जो इनका जो रेशियो बचा है रिमेनिंग पार्टनर का, उसी रेशियो में ये बांटेंगे। तो 4 और 2 बचा है, तो इसे 4 और 2 में बांटा जाएगा, ठीक है। 4 और 2 में बांटा जाएगा, मीन्स 15,000, ये हमारा ए है और ये हमारा बी दे रहा है 15,000, ठीक है। इनटू इसको टोटल करेंगे तो 6, ठीक है। अगर इसको हम काटते हैं तो ये हमारा निकल के आएगा, कितना निकल के आ रहा है, 10,000 रुपये, और ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, सॉरी, अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, हमारा 5,000 रुपये निकल के आएगा। सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा, रेशियो उसका 2/6 आएगा ना, 2 4 और 2 6 होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने कर दिया, 2 और 2 3 6, ठीक है। तो 5,000 रुपये बी देगा, और ए कितना देगा, 10,000 रुपये। तो पहले तो हम इनका पार्टनर्स की जो कैपिटल यहाँ पे आई थी वो कितनी आई थी, ए की कितनी थी, 90,000 रुपये, तो हम 90,000 लिखेंगे। बी की कितनी आई थी, बी की 45,000 रुपये, तो 45,000 रुपये लिखेंगे। ए की कितनी आई थी, 22,000 रुपये, तो 22,500 लिखेंगे।
अब इसको तो हमें पता था कि कितना मिलना चाहिए, तो इसका जो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे डिफिशियंसी जो रिकवर्ड हुई है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, डिफिशियंसी किससे हुई है, ए से हुई है और बी से हुई है। ए से कितनी लेनी है, इसे 10,000 रुपये लेना है, और बी से कितना लेना है, 5,000 रुपये लेना है। तो अब ये टोटल करेंगे तो इसका कितना आएगा, 37,500। इतना ही से गारंटी दिया गया था, अब इसे इतना ही प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट इन्हों ए और बी ने दिए है, तो इट्स मीन इनकी प्रॉफिट में से ये कम होगा। तो कम होने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे और क्या करेंगे, जिस पार्टनर को दिया है उसका नाम लिखेंगे सीस, क्या लिखेंगे, सीस शेयर ऑफ डिफिशियंसी, क्या लिखेंगे, डिफिशियंसी। मैंने शॉर्टकट में लिख लिया कितना, 10,000 रुपये। अभी इसमें माइनस करेंगे तो इसको 80,000 रुपये मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे भी माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीज डिफिशियंसी, शॉर्टकट में लिख देते हैं, इसे 5,000 इसने दिए थे, तो इसका कितना बचा, इसका बचा 40,000 रुपये। ठीक है, तो अब ये हम यहाँ पे टोटल कर देते हैं, तो टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा, 5700,157,500। तो ये क्वेश्चन भी इजीली हो गया। तो आपने यहाँ पे समझा होगा कि जो पार्टनर को मिला है गारंटी उसको उतना ही पैसा हमें प्रोवाइड करना है, और ये पैसा कौन देगा, जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि रिमेनिंग पार्टनर देंगे, और किस रेशियो में देंगे, जो उनका रेशियो होगा, ठीक है, उसी रेशियो में प्रोवाइड करेंगे, और जितना भी अमाउंट देंगे उसमें से फिर डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं तो अब उनको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन सा, और इलस्ट्रेशन नंबर ये हमारा 50 था। ठीक है, इसी के साथ मेरे पे एक और इलस्ट्रेशन है, उस इलस्ट्रेशन को करेंगे। उससे पहले देखिए मैंने उसका फॉर्मेट पहले से ही तैयार कर रखा है। अब पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, और ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं ये वाला क्वेश्चंस करा रहा हूँ, 2018 में आया था दिल्ली के पेपर में। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का। अगर ये क्वेश्चन आपने ध्यान से सीख लिया तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट के। गारंटी ऑफ प्रॉफिट छोड़ो, आप जितना भी इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा चीज में भी इसी क्वेश्चन में कवर कर रखा है एग्जामिनर ने। यहाँ पे बोला है कि मोली एंड भोला एंड राज पार्टनर थे, जिनका रेशियो था कितना था, 3:3:4 था, और उनके पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड क्या किया गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा था 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता था 12%, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन था 6%। ठीक है, और जो था मोली वाज अलाउड एन एनुअल सैलरी उसे दी जाती थी कितनी, 4,000 रुपये उसे सैलरी दी जाती थी पूरे साल के। ठीक है, और भोला था उसे कमीशन प्रोवाइड किया जाता था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट का। ठीक है, नेट प्रॉफिट का दिया जाता था 10% बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, उसके बाद राज था जो पार्टनर था हमारा, तीसरा पार्टनर, राज को गारंटेड दिया गया था प्रॉफिट ऑफ कितना, 1,50,000 रुपये आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब ये सब चीज देने के बाद उसको इतना पैसा जरूर मिलना ही चाहिए था। ठीक है, इन सबको देने के बाद उसे जोड़ेंगे तो इतना पैसा आना चाहिए था उसके प्रॉफिट में। अब ये गारंटीड हमें दिए गए, तो हमें क्या करना, अब हमें इतना पैसा तो जरूर देना ही देना है राज को, क्योंकि पार्टनर्स ने इसे गारंटीड दिए। उसके बाद यहाँ पे आगे बोला गया है कि उनकी जो फिक्स कैपिटल थी, मोली की 5,000, भोला की 8 लाख रुपए और राज की 4 लाख रुपए, 5 लाख, 8 लाख और 4 लाख। ठीक है, ये फिक्स्ड कैपिटल बोली गई। तो इट्स मीन यहाँ पे हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे करंट लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब भी फिक्स की बात होगी तो हम करंट लिखेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया था, ऑन 1 अप्रैल को क्या कर रहा है भोला, एक्सटेंडेड कर रहा है, क्या कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है फार्म को 1 लाख रुपए का। ठीक है, जब लोन प्रोवाइड कर रहा है तो इट्स मीन ये चार्जेबल है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये कहाँ पे एडजस्ट होना चाहिए था, पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होना चाहिए था, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट केवल हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं, ना कि चार्ज को करने के लिए। ठीक है, तो ये पहले तो हमें सही करना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम कहाँ करेंगे, कम करेंगे, जो इसका इंटरेस्ट आएगा उसे कम कर कहाँ करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कम करेंगे। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट आया है जो फर्म का बिफोर इंटरेस्ट ऑन बोनस कितना है, देने से पहले, मतलब अभी हमने चार्ज नहीं किया इंटरेस्ट ऑन लोन पे,
उससे देने से पहले ही हमें बता दिया गया, तो ये हमारी गलती, हमें चार्ज करके देना चाहिए था। नेट प्रॉफिट जो हमारा सुध आया है प्रॉफिट, उसे देना चाहिए था 3 लाख, यहाँ पे दिया गया है 3,06,000 रुपये। अब यहाँ पे बोला है कि इसको क्या करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है सारे पार्टनर को। और यहाँ पे एक लाइन बोली गई है, यहाँ पे देखिए, देयर करंट अज्यूमिंग दैट द भोला विड्रॉ 5,000 रुपये कर रहा है एंड ऑफ ईच मंथ। मैंने लास्ट में भी बताया था, जब भी कोई पार्टनर विड्रॉ करता है तो उसका देखना है कि एवरेज पीरियड क्या निकल रहा है, वो कैसे विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब पूरे साल कर रहा है, एक ही अमाउंट को कर रहा है और एंड में कर रहा है हर महीने के। और मोली था वो भी 10,000 रुपये कर रहा है, ईच कर रहा है एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, ये ईच क्वार्टर में कर रहा है। क्वार्टर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। और राज कितना कर रहा है, 40,000 एट एंड ऑफ द ईच हाफ ईयर, मीन्स ये हाफ ईयर में कर रहा है, मीन्स 2 बार कर रहा है। तो 2 से इंटू करेंगे 40 को, और 10 को कितने से करेंगे, 4 से, और 5 को कितने से करेंगे, 12 से, ठीक है। 2018 में आया था। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इससे हम सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिखते थे यहाँ पे। और यहाँ पे हमें पहले तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, देखिए जो हमारा नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट है, एक्चुअली में ये नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हमने जो इंटरेस्ट ऑन लोन था ये हमें प्रोवाइड करना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था। बट हमने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन लोन पे हमने चार्ज नहीं किया था, तो ये हमारी गलती है। अब उस गलती को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसमें इंटरेस्ट ऑन चार्ज का पैसा लगा हुआ है उसे माइनस करेंगे। तो जो हमारे पास ये था, कितना था, हमें दिया गया है किताब के अंदर 3,06,000 रुपये, और इसमें हम माइनस क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हम निकालेंगे, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख पे बोला था 6% था, तो 6,000 रुपये आएगा। 1 लाख पे 6% निकालेंगे, 6,000 आएगा। तो हमारे ये कितना निकला, 3। इसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे हम लिखते थे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम प्रोवाइड कर रहे हैं पार्टनर्स को अकाउंट। पहले जो हमारा पार्टनर्स था उसे कितना कर रहे हैं, यहाँ पे मोलिस करंट लिखेंगे, ध्यान रखना है आपको, करंट लिखेंगे। करंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें फिक्स कैपिटल बोली गई है, ठीक है। तो अगर मैं इसका देखिए, अगर इसको बोला है, इसकी जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 5 लाख रुपए। 5 लाख पे हमें परसेंटेज कितना, 5% दिया गया था इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद उसी तरह हमारा जो दूसरा पार्टनर था भोला, ज़्यादा ही भोला है लग रहा है ये, ठीक है, करंट अकाउंट, ठीक है। और इसका जो हमारा कैपिटल थी वो कितनी थी, वहाँ पे 80,000 रुपये, 8 लाख रुपए बोली गई थी। 8 लाख पे 5% हम प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमारा ये कितना निकल के आएगा, ये हमारा 40,000 रुपये निकल के आएगा। यस, उसी तरह अगर हम देखेंगे, उसी तरह हम देखेंगे राज भी हमारे पास पार्टनर था, राज करंट अकाउंट। इसकी कैपिटल कितनी दी थी, इसकी कैपिटल थी 4 लाख रुपए। 4 लाख पे 5% निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो हमारा निकल के आएगा 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो ये टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 85,000 रुपीज़ आ जाएगा, 85,000 रुपये। इस जब हम कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कि किसी को कमीशन और सैलरी मिल रही है। हाँ, तो यहाँ पे एक पार्टनर था मोली, उसको क्या दे रहे थे हम, कमीशन दे रहे थे। मोलिस करंट, इसको क्या दे रहे थे हम, सैलरी दे रहे थे। तो सैलरी लिखेंगे इसके आगे, ठीक है। इसे सैलरी हम कितना दे रहे थे, 4,000 पर एनुअल दे रहे थे। एनुअल में तो साल में पूरे उसे 4,000 मिले, जब पर मंथ बोला जाएगा तो इंटू करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बोला था कि हमारा जो एक पार्टनर था भोला को क्या कर रहे थे हम, करंट, इसको हम कमीशन प्रोवाइड कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम, कमीशन। और इसे कमीशन कैसे दे रहे थे हम, नेट प्रॉफिट पे दे रहे थे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट इस पे नहीं निकालना है, नेट प्रॉफिट जो हमें दिया गया है,
हमें नेट प्रॉफिट जो अब हमारा शुद्ध निकला उस पर हम प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा 3 लाख रुपए निकला है अब, तो 3 लाख पे अगर उसको हम कितने परसेंट दे रहे क्वेश्चन में देखिए आप, हम 10% प्रोवाइड कर रहे थे। 10% प्रोवाइड करेंगे तो 10% इसका कितना निकल पाएगा, इसका 30,000 रुपये निकल के आएगा। तो हम 30,000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं बोला गया, बस हाँ एक तरफ हमें बोला गया कि हम इसे इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम किस साइड लिखते हैं, हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। ये हमारा क्रेडिट साइड है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम चार्ज साइड करते हैं। पहला जो हमारा पार्टनर था वो कौन सा पार्टनर था, मोली था, मोलिस करंट। और दूसरा था हमारा भोला, और तीसरा था हमारा राज। करंट। अब इनके जो देखिए, इनकी इसकी ना थोड़ी सी वर्किंग नोट होगी, मैं आपको पहले वर्किंग नोट करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। जो हमारा पहला जो पार्टनर था, हमारा जो पहला पार्टनर था उसका नाम था मोली, ठीक है। इसका अगर हम बात करें तो इसने कितना विड्रॉ किया था, इसने किया था 5,000 रुपये। यस, इसने कितना किया था, ये कर रहा था मोली था वो 10,000 रुपये कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जो मोली का विड्रॉ था, देखिए ये हमारा मोली है। यहाँ पे पार्टनर्स देखिए अलग अलग कर, पहले मोली पे था और फिर हमारा भोला था, फिर राज था। बट आप कैसे भी कर सकते हैं, पहले तो हमने मोली का नाम लिखे, तो मोली का देखेंगे ये 10,000 रुपये कर रहा है एंड ऑफ ईच मंथ और क्वार्टर, एंड ऑफ ईच मंथ क्वार्टर। तो क्वार्टर हम क्या करेंगे, इसका पहले तो हम कितना लिखेंगे, इसका तो पहले हमें अमाउंट लिखना पड़ेगा। यस, तो इसका अमाउंट हम लिखते हैं, तो अमाउंट कितना आएगा इसका, देखिए इसका 10,000 रुपये करता था, और क्वार्टर कितने होते, 4 क्वार्टर होते, तो 4 करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 40,000 रुपये आ जाएगा। यस, उसी तरह से हमारा भोला था, भोला कितना कर रहा था, 5,000 रुपये कर रहा था, ठीक है। ये क्या कर रहा था, एवरी मंथ कर रहा था, ईच मंथ कर रहा था, एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। तो अब इसे 12 से करना पड़ेगा, पूरे साल में उसने 5,000 रुपये से किया है, तो कितना आ जाएगा, ये 60,000 रुपये करा होगा उसने। उसी तरह हमारा जो राज था, राज इसने कितना कर रहा था, ये हमारा 40,000 रुपये कर रहा था, बट ये हाफ ईयरली कर रहा था, मतलब साल में केवल 2 बार इसने किया है 40,000 रुपये, तो कितना आ जाएगा, 80,000 रुपये, ठीक है। ये तो हमने 80,000 रुपये निकाले। अब इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, अब वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे जो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मैंने आपको पहले भी बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कैसे चार्ज किया जाता है। पहले हम क्या लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम रेट के बाद 100 डालते हैं, फिर अपॉन में एवरेज पीरियड डालते हैं, अपॉन में 12 डालते हैं। यस, तो अमाउंट कितना था, 40,000 रुपये, एम से मान लीजिए मोली है, ठीक है, 40,000 रुपये। रेट कितना दिया था इंटरेस्ट का, रेट हमें दिया गया था 12%। क्वेश्चन में देखिए आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है, ठीक है। और जो मोली था वो क्या कर रहा था, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, जब भी एंड ऑफ ईच क्वार्टर की बात होगी तो हम क्या करते हैं, हमारा कितना होता है 4.5 होता है, और अपॉन में 12, ठीक है। अब ये 4.5 कैसे होता है, देखिए एवरेज और पीरियड जो होता है ना वो 9 लेंगे और प्लस 0 अपर और डाउन का लेंगे, अपॉन से 2 करेंगे, तो हमारा ये क्या निकल के आता है, एवरेज पीरियड निकल के आता है कैलकुलेट करने पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी क्लास में सिखाया है, तो आप पहले वो क्लास देखिए और फिर दोबारा से उसे प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको याद हो जाए, बिल्कुल फिक्सली आपके दिमाग में बच जाए कि हाँ अगर एंड ऑफ द क्वार्टर करता है, ठीक है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर करता है तो कितना आता है 4.5। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका अमाउंट जो हमारा निकल के आएगा वो कितना अमाउंट निकल के आएगा, 1800 निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, भोला था, भोला का कितना है 60,000 रुपये, तो 60,000 रुपये लेंगे इंटू 12 अपॉन में 100। और इसमें क्या कर रहा था, ये भोला जो था ये कर रहा था ईच
एंड ऑफ ईच मंथ मीन्स अगर इसको बात करें तो इसमें 5 अपॉन में आएगा 12, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ ईच मंथ बोला जाता है 5.5 आता है, ठीक है। तो अगर इसको हम करेंगे तो इसका कितना निकल के आएगा, इसका हमारा निकलेगा 3300। अगर देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं है तो डेफिनेटली आपको मेरा पीछे वाला जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज किया जाता है। उसमें मैंने आपको एक चार्ट पे प्रोवाइड किया था, उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो आपको वो सीखना पड़ेगा। और जो हमारा जो राज है उसका 80,000 रुपये था। 80,000 12% अपॉन में 100 अपॉन में ये क्या हाँ एंड ऑफ आता है, ठीक है। तो 3 अपॉन में 12 आएगा। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमने क्या निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया तो अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसे हम प्रोवाइड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले जो हमारा पार्टनर का था वो 1800 था, जो दूसरे पार्टनर का था वो कितना था 3300 था, और दूसरे का था लास्ट का था 2400, ठीक है। इनको टोटल करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ रहा है, ये हमारा 4500 रुपये निकल के आ रहा है, ठीक है। ये तो हमने बांट दिया, अब हमें कुछ नहीं बोला गया, अब सब चीज़ हमने दे दिया, अब हम प्रॉफिट बांटना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो पहले देखिए इसमें कॉलम को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, पहले हमारा जो पहला पार्टनर था उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। पहला पार्टनर क्या था हमारा, मोली था, मोली, ठीक है। जो मोली का जो, अब देखिए मोली ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद क्या करना होगा, हमें भोला लिखना पड़ेगा जो लास्ट का। आपको क्या करना है, हमेशा जब भी गारंटीड होगा तो आपको 2 लाइन ज़रूर छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐड या माइनस करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, राज था। अब यहाँ पे हम पहले तो इक्वल करेंगे, ठीक है। पहले तो हम इस अमाउंट को इक्वल करेंगे पूरे को। तो हमारा इक्वल करने पे ये कितना आ रहा है, ये इक्वल करने पे हमारा आएगा 3,07,500 रुपये, ठीक है। यहाँ पे भी 3,07,500 रुपये आएगा, नीचे डबल करते हैं। अब इसके बाद हम इसकी वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट क्या होगा कि जो हम देखिए इन सबको अब जोड़ के इसमें से माइनस करेंगे पहले तो माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं माइनस करके इसको टोटल करता हूँ, ठीक है, तो माइनस करके अगर मैं इनका निकालता हूँ तो ये हमारे पास कितना निकलेगा, 1,50,000 रुपये निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है, सॉरी यहाँ पे इतना नहीं आएगा। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए। पहले हम क्या करेंगे, जो हम ये अमाउंट है इन सबको ऐड करके जो हमारा ये टोटल आया है, यहाँ पे जो टोटल आया है ये वाला अमाउंट, इसको इन सब में से माइनस करेंगे, ये इन सब चीज़ को माइनस करेंगे उस अमाउंट में। तो हमारा जो माइनस करके निकल के आएगा वो हमारा निकल के कितना आ रहा है, जो हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, इतना ही आएगा, 1,88,500 रुपीज़ इतना निकल गया। अब इसको क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। किस रेशियो में करना है, इसे उनके रेशियो में करना। उनका रेशियो का 3:4 था, ठीक है। अब जो हमारा पहला पार्टनर था वो मोली था, ठीक है, मोली था पहला पार्टनर। अगर मैं इसको बांटता हूँ ये प्रॉफिट, ठीक है, इंटू 3 अपॉन में इनको टोटल करेंगे अब तो कितना हो जाएगा, 10 है ना। तो 10 करेंगे तो अगर इसको हम काटते हैं तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारे क्या निकल के आएगा 56,550, ठीक है। और अगर मैं दूसरे पार्टनर की बात करूँ, दूसरा पार्टनर था हमारा भोला। भोला का भी इसी को बांटेंगे कि इसका भी 3 ही था और 10 लिखेंगे नीचे, इक्वल करेंगे तो इसका भी इतना निकल के आएगा, एक ही सेम ही रेशियो। और जो हमारा राज था, राज का कितना था, राज का था ये, इसका था 4 अपॉन में 10। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 75 इतना निकल के आ रहा है, ठीक है, 75,400। तो अब आप मुझे बताइए कि 75,400 रुपये है, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चंस में साफ साफ बोला गया था कि
जो राज है वो गारंटेड होगा प्रॉफिट का कितना, 150 का, बट आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, मतलब जितनी भी उसकी एडजस्टमेंट थी उसको करने के बाद उसे इतना मिलना चाहिए। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इसको कितना बाकी, इसकी डिफिशेंसी कितनी निकल रही। देखिए इसे प्रॉफिट का तो इतना मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ इसे मैंने इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया था। इंटरेस्ट मैंने कितने प्रोवाइड किया था इसको, राज को, इसको इंटरेस्ट हमने प्रोवाइड किया था 40,000 रुपये, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या बोला गया था, देखिए जो हमारा क्वेश्चन था उसमें ये बोला गया था, जो पार्टनर था राज, उसे गारंटेड दी गई थी प्रॉफिट को 1,50,000 रुपये आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, उसे इंटरेस्ट देने के बाद, उसे सैलरी देने के बाद, उसे कमीशन देने के बाद, उसके ड्राइंग चार्ज करने के बाद, सब चीज़ करने के बाद जो जो उसे मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद उसे जो प्रॉफिट आने वाला होगा वो कितना होगा, 1,50,000 होना चाहिए। बट यहाँ पे हमने उसे सब चीज़ बांट दी थी उसकी, जो बस उसे केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही मिल रहा था, उसके बाद उसे कुछ नहीं मिल रहा था, बस उसका इंटरेस्ट ऑन चार्ज ड्राइंग चार्ज किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे तो उसको इतना मिल रहा है, तो इसकी पहले तो हमें डिफिशेंसी पता करनी पड़ेगी, ठीक है। डिफिशेंसी ऑफ राज प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे पता लगेगा, 1,50,000 रुपये इसे मिलना चाहिए था, ठीक है। बड़े से मिला कितना है, माइनस कर देंगे पता करने के लिए, इतना मिला, तो इसकी गैपिंग जो निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आएगी, अगर हम इसे माइनस करते हैं तो इसकी जो गैपिंग निकल के आएगी ये 74,600 रुपीज़ निकल जाएगी, 76,400 रुपीज़, यस। तो सॉरी 74,600, ये इसकी क्या निकल के आएगी, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, 74,600। तो इसकी ये डिफिशेंसी, अब ये जो ये है ये कौन कौन बांटेगा, ये हमारा बांटेगा, मौली बांटेगा, क्योंकि यही एग्जिटिंग पार्टनर बचे, रिमेनिंग पार्टनर, और ये दूसरा कौन था, भोला, भोला। और ये किस रेशियो में बांटेंगे, उनका जो रेशियो था वो 3:3:1 था, तो 3:3 ये उन दोनों का था और 1 उसका था, तो उसका ज़रूरत नहीं है, तो 3:3। तो अगर हमें इसको बांटते हैं 3:3 में, ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा, अगर इसको हम काटेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारा 37,300। और उसी तरह ये भी सेमी इक्वल है, तो इसका भी इक्वली निकल के आएगा, इसका कितना आएगा 37। तो ये दो जो पार्टनर थे मौली और भोला, ये 37,300 और 37,300 दोनों देंगे, किसको देंगे, राज को देंगे, क्योंकि उसका कम आ रहा है प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको देंगे, तो इसमें ऐड होगा, इन दोनों में से माइनस होगा, तो अब इसको हम इधर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हम ये देखते हैं कि इसका जो प्रॉफिट था पहले के, कितना प्रॉफिट आ रहा था वो लिखेंगे, ठीक है। जो ए का जो प्रॉफिट आया 56,500 रुपीज़ आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 56,500 इतना निकल के आ रहा है मौली का, ठीक है, शेयर्स। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका भी लिखेंगे, इसका जो निकल के आ रहा है 56,550, इसका भी इतना आ रहा है, और जो राज का आ रहा था वो 75,400, ठीक है। अब ये तो हमने कर दिया, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, सीस शेयर, ठीक है। सीस को ये कितना दे रहा था, 37,300 हमने निकाला था यहाँ पे, देखिए 37,300 ये दे रहा था, तो 37,300 कर देंगे माइनस, ठीक है। सी बी और ये भी उतना ही उतना दे रहा था, सीस को दे रहा था, सी शेयर्स को दे रहा था कितना, 37,300 दे रहा था, इसको भी माइनस करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 19,250, और ये भी उतना ही आएगा, दोनों सेम ही था, ठीक है। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मोलिस एंड प्लस एक और था हमारा भोला, ये दोनों दे रहे थे, भोलस शेयर, और ये भी शेयर, ये भी सेमी इक्वल दे रहे थे दोनों के दोनों, क्योंकि शेयर उनका इक्वल था, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अगर इनको अब टोटल करेंगे तो हमारे टोटल कितना निकल के आएगा, इसको जो टोटल करेंगे 1,50,
तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट का जो पार्टनर था उसे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 150 ही मिल रहा है जितना उसे गारंटेड दी गई थी। ठीक है, तो इसी बेस पे हमने ये सारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कर लिया। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये एग्जामिनेशन पहले भी आ रखा था। और जो ये इलिस्ट्रेशन नंबर हम कर रहे थे, इलिस्ट्रेशन नंबर 52 था। ठीक है, आप एक और बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हम ना जो लास्ट का हमारा जो टॉपिक है, जो एक और इसमें बोला गया था, अब वो करेंगे। उसका मैंने फॉर्मेट बना रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला गया है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर ऑफ एग्जिटिंग और ओल्ड पार्टनर। मीन्स यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखिए अगर एक को लॉस हो रहा था तो दोनों दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बोला हो गया था क्वेश्चन कि किसी को लॉस होगा तो दोनों पार्टनर करेंगे। बट कभी कभी क्या होता है, जो भी डिफिशेंसी आ रहा है तो एक कोई पार्टिकुलरली पार्टनर बोलता है कि मैं दूंगा इसको अगर कुछ भी कमी आएगी। ठीक है, या फिर ये देगा या फिर, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, बिल्कुल डिट्टो वही होगा, बट जो पार्टनर दे रहा है उसमें से उस अमाउंट को कम करेंगे और फिर उस अमाउंट को कम करेंगे और जिसको गारंटी दी है उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन से मेरे पास ये करेंगे और ये भी एग्ज़ाम में आ रखा है, तो आप ध्यान से देखिए। 2013 में आ चुका है ये क्वेश्चंस। इलिस्ट्रेशन नंबर 50 है। ठीक है, अनवर एंड विश्वास एंड दिव्या पार्टनर थे फार्म में। उनकी कैपिटल थी कितना, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए 1 अप्रैल को। मीन्स ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने बार 3:1 में बांटते थे। पार्टनर्स जो था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% था पर एनुअल। और जो सैलरी मिल रही थी एंड सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या को कितनी मिल रही थी, एक को विश्वास को 4,000 रुपये मिल रहे थे पर मंथ। ठीक है, और दूसरे को मिल रही थी 6,000 पर क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स 4 से डिवाइड करना और पर मंथ मीन्स 12 से डिवाइड करना है, याद रखना है आपको। ठीक है, एज पर द प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप डीड। अब इसके बाद बोला है कि विश्वास शेयर्स ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, मीन्स बोल रहा है विश्वास को प्रॉफिट जो है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ के, बट सैलरी को हटा के, एग्जीक्यूटिंग सैलरी इज गारंटीड एट द मिनिमम ऑफ कितने रुपए, 82 रुपीज़। मीन्स उसे 82 रुपीज़ 82,000 जो है उसे मिलना चाहिए था प्रॉफिट, इंक्लूडिंग करके उसका इंटरेस्ट, बट सैलरी को उसको इंक्लूडेड नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद बोला है एनी डिफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट। अगर कुछ भी कमी होती है विश्वास के अकाउंट में, प्रॉफिट में, तो वो किसके द्वारा दिया जाएगा, मेट बाय दिव्या। मतलब दिव्या पार्टनर है, एक पार्टनर दिव्या है, वो देगी सारा पैसा अगर कुछ भी डिफिशिएंसी निकल के आ रहा है। और प्रॉफिट एंड ऑफ द मंथ कितना निकल के आया, 3,12,000। प्रिपेयर क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाना है। और ये 2013 में आया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, बस एक पार्टनर है, उस पार्टनर को हमें प्रॉफिट बांटना है। ठीक है, एक पार्टनर है जैसे गारंटी दी गई है और दूसरा पार्टनर है वो बोलता है कि कुछ भी कमी होगी तो वो पार्टनर उसे पूरा करेगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चंस को हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखिए यहाँ पे कर रखा है इलिस्ट्रेशन नंबर, ये कितना है, 55 है। ठीक है, 55 इलिस्ट्रेशन नंबर है। पहले हम यहाँ क्या करते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट। कितना लिखते हैं, कितना प्रॉफिट मिल दिखाया क्वेश्चन में था, 3,12,000 रुपये। तो 3,12,000 रुपये हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करेंगे पार्टनर को। कौन कौन था, अनवर था, दूसरा कौन था, दूसरा हमारे पास था विश्वास था, और जो तीसरा हमारे पास था दिव्या था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनको चार्ज की गई थी वो कितने चार्ज की गई थी, आप क्वेश्चन में देखिए 55 में यहाँ पे बोला गया 6% थी। और जो पहले पार्टनर का था वो 8 लाख और 6 लाख और 4 लाख। तो 8 लाख का अगर मैं इसका 6% निकालूंगा तो ये कितना निकल जाएगा, 48,000 रुपीज़। इसका 36,000 रुपीज़। और इसका कितना निकल के आएगा, इसका 24,000 रुपये निकल के आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0.8 इनका टोटल करेंगे तो इतना निकल गया। इसके बाद क्या बोल रहा है कि था, एक पार्टनर था, कौन था, विश्वास। उसको क्या किया जाता है, सैलरी दी जाती और दिव्या को भी सैलरी दी जाती थी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टनर्स सैलरी। पहला कौन सा था, विश्वास था, पहला तो हाँ विश्वास था, और जो दूसरा पार्टनर से हमारा वो दिव्या था। ठीक है,
अब इन दोनों को हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को हम प्रोवाइड क्या कर रहे थे, इनको सैलरी प्रोवाइड कर रहे थे। बट क्वेश्चंस में यहाँ पे कुछ बोला गया है, आप वो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया था कि जो दिव्या की थी ना वो कितनी थी, 4,000 रुपये थी, बट एवरी मंथ थी, तो 12 से इंटू करेंगे। उसी तरह दिव्या की बोली गई थी, वो कितनी थी, 6,000 रुपये थी, बट क्वार्टर थी। क्वार्टर कितने होते हैं, 4 होते हैं, आपको याद रखना है, क्वार्टर 4 होते हैं एक साल में, ठीक है। अब इनको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका निकल के कितना आएगा, 48, 6 4 से कितना होता है, 24 होते हैं, तो 24,000 रुपीज़। इनको टोटल करेंगे तो हमारा 72,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ नहीं बोला गया, अब हमें प्रॉफिट बांटना है, ठीक है। प्रॉफिट बांटने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि आखिर प्रॉफिट आया कितना है, और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, पहले तो इसको हम इक्वल कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते 3200, ठीक है, 31200। अब यहाँ पे वर्किंग नोट चलते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, इस जो अमाउंट है इन दोनों को इसमें से घटा देंगे तो हमारा कैसे निकल के आ जाएगा, देखिए 3,12,000 रुपये है, इसमें से हम क्या करेंगे, 1,08,000 रुपये माइनस करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसको भी माइनस करना है तो पहले इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना, 72। इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आएगा, अगर हम कैलकुलेट करते तो 1,32,000, कितना, 1,32,000। अब 1,32,000 को हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर में बांटेंगे। तो पहला था अनवर, दूसरा था हमारा विश्वास, और तीसरा पार्ट आता दिव्या, ठीक है। अब इनको अगर हम बांटते हैं इसके रेशियो में, जो इनका रेशियो था हमारा 3:1, यस। तो 3/6, इसी तरह इसको भी हम करेंगे 2/6 और 1/6। इनको अब कैलकुलेट करते हैं हम, इसका जो हमारा निकल के आएगा, ये हमारा कितना निकल के आएगा, इसको देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 66,000, कितना, 66,000। उसी तरह अगर विश्वास को हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका कितना निकल के आ रहा है, 44,000। इसका करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा, दिव्या का हमारा निकल के आ रहा है ये 22,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए दिव्या को हमने क्या किया था, यहाँ पे गारंटीड दी गई थी। क्वेश्चन में अब दोबारा चलते हैं, हम क्वेश्चन में आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया था कि विश्वास को क्या किया गया था, विश्वास को हमने यहाँ पे, विश्वास प्रॉफिट था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, बट एक्सक्लूडिंग था क्या था, सैलरी, मतलब सैलरी को छोड़ के और इंटरेस्ट को जोड़ के उसकी गारंटी कितनी थी, मिनिमम उसे 82,000 रुपये मिलना चाहिए था पर एनुअल प्रॉफिट का। अगर कोई भी डिफिशिएंसी आती तो कौन करता है, दिव्या करता है। अब विश्वास के अकाउंट में चलते हैं तो आप देखेंगे कि विश्वास को यहाँ पे कितना मिल रहा है, केवल यहाँ पे 44,000 मिल रहा है। इसे अभी कितना पैसा अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो पहले हमें पता करना पड़ेगा, और जितना भी कम मिलेगा वो किससे ले लेंगे हम, और हम ले लेंगे दिव्या से, तो क्योंकि दिव्या ने गारंटी दी थी, जो पार्टनर गारंटी देगा उसमें से लेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम निकालते हैं यहाँ पे डिफिशिएंसी कितनी निकलेगी, देखिए इसे मिलना चाहिए 82,000 रुपीज़ मिलना चाहिए था, बट कैसे, यहाँ पे देखें, मैं ब्रैकेट एक और लगा, 44,000 तो इसके प्रॉफिट के मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चन में बोला गया था कि जो इसे इंटरेस्ट मिलेगा उसे जोड़ के फिर पता करना है कि कितना पैसा इसे नहीं मिला है। तो इसका अगर इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो हमें कितना निकल रहा है, 36 निकल रहा है। अगर मैं 36 को जोड़ूंगा, इसका जो विश्वास के देखिए 36 मिल रहा है, और सैलरी को छोड़ के उसने बोला है बस उसके इंटरेस्ट को जोड़ के, ठीक है। इसमें अगर मैं इंटरेस्ट जोड़ूंगा, ठीक है, तो 36,000 रुपये मिल रहा है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, देखिए यहाँ पे 82 यहाँ पे लिखता हूँ,
अगर मैं इन दोनों को जोड़ के करूँगा तो ये हमारा 80,000 रुपये आएगा, ठीक है। तो इसे एक्चुअल में कितना पैसा मिल रहा है, 80,000, और मिलना कितना चाहिए था, 82,000 रुपये। तो कितने की डिफिशेंसी निकल के आ रही है, यहाँ पे डिफिशेंसी आ रही है 2,000 रुपये की। और ये कौन बेयर करेगा, ये करेगा दिव्या। दिव्या क्यों करेगा, डायरेक्ट दिव्या क्यों करेगा, क्योंकि दिव्या ने गारंटी दी थी कि अगर कोई भी कमी आएगी पैसा तो कौन पे करेगा, दिव्या पे करेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 प्रॉफिट बांटेंगे। प्रॉफिट पहला कौन था, अनवर था। अनवर का तो सीधा अमाउंट था, कितना था, 66,000 रुपये। 66, इसको कोई भी लेना देना नहीं था, कमी हो कुछ भी। और दूसरा जो हमारा पार्टनर था वो कितना था, विश्वास था। विश्वास की हमारे पास कितनी निकल के आ रही थी, 44,000 रुपये निकल के आ रही थी, ठीक है। तो हम 44,000 रुपये लिखेंगे। साथ ही साथ इसको कमी हो रही थी कितने से, 2,000 रुपये से। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2,000 रुपये ऐड करेंगे, किसके नाम से, फ्रॉम दिव्या। दिव्या शेर के नाम से कर देंगे, कितना, 2,000 रुपये। इसको करेंगे तो ये हमारा कितना निकलेगा, 46,000 रुपीज़ निकल के आएगा, ठीक है। 46 निकल गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जो हमारा लास्ट पार्टनर था, जो लास्ट पार्टनर था उसका नाम क्या था, हमारा था दिव्या। दिव्या की जो हमारी निकल के आ रही थी वो कितनी, 22,000 रुपये निकल के आ रही थी। तो 22,000 रुपये लिखेंगे। 22,000 में से इसने 2,000 रुपये दे दिया है, किसको दे दिया, विश्वास को, क्योंकि उसने गारंटी दी थी विश्वास को। तो इसमें से माइनस करेंगे, किसके नाम से, विश्वास के नाम से। विश्वास से शेयर्स के नाम से कितना, 2,000 रुपये। तो इसका कितना टोटल निकल के आएगा, 20,000 रुपये निकल के आएगा। तो अब देखिए हमने ये कर दिया है कि 20,000 रुपये इसे, 46 को 66 से। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। जो सेकंड हमारा बोला गया था किताब के अंदर, अगर कोई एक पार्टनर देता है तो हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो आपने इजीली इसे समझ चुके होंगे, और होप मैंने दोनों इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन कराओ और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। इससे सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आती तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। तो इसी के साथ जो आज का हमारा जो दूसरा चैप्टर था, इसकी सारी टॉपिक हमने कवर कर ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो तीसरा चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। और तीसरे चैप्टर का जो नाम है, ठीक है, वो नाम मैं आपको बताता हूँ। जो तीसरे चैप्टर का नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। मीन्स हम गुडविल को अब जानेंगे कि गुडविल क्या होती है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं। सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, एंड आई होप you enjoy this video. See you in next video with new chapter. Okay, thank you so much guys.